तो दोस्तों पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम समुदाय पे धार्मिक, कानूनी और सामाजिक अत्याचार जारी है। 1974 में गैर मुस्लिम घोषित किए जाने के बाद से उन पर हिंसा, भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार के जो मामले हैं वो बढ़े हैं। पाकिस्तान में यह समुदाय अभी भी अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्षरत है। पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की जो घटनाएं हैं वो दशकों से जारी हैं। कभी उनकी मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है, कभी समुदाय से जुड़े हुए लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है। अब कुछ महीने पहले तो इस्लामी कट्टरपंथियों ने उनकी कब्र तक को नहीं छोड़ा था। उनके साथ बेअदबी कब्र में भी हुई। हाल ही में सरगोधा में एक अहमदिया डॉक्टर की हत्या ने इस समुदाय पे हो रहे अत्याचारों को एक बार फिर से दुनिया के सामने उजागर कर दिया। आइए समझते हैं आखिर पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को इस कदर ये भेदभाव क्यों झेलना पड़ता है। अब अहमदिया समुदाय एक धार्मिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में की थी। ये इस्लाम के भीतर अगर आप देखें तो एक सुधारवादी संप्रदाय के तौर पर शुरू हुआ था और अहमदिया समुदाय के लोग खुद को मुसलमान मानते हैं और इस्लाम के जो 5 मूल सिद्धांत हैं, इसमें नमाज, रोजा, ज़कात, हज और तौहीद, इसका पालन करते हैं। हालांकि अहमदिया समुदाय की कुछ मान्यताएं मुख्य धारा, जिसमें सुन्नी और शिया मुसलमानों से अलग है। वो मिर्जा गुलाम अहमद को मेहदी और मसीहा मानते हैं और कहीं कहीं पर पैगंबर मोहम्मद को अंतिम पैगंबर भी वो नहीं मानते। ये विश्वास मुख्य धारा के मुसलमानों के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। जो पैगंबर मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानते हैं, लेकिन अहमदिया मुसलमान कुछ जगहों पर इससे थोड़ा इतर नजर आते हैं। अब धार्मिक मतभेद क्या है? समुदाय की मान्यता है कि मिर्जा गुलाम अहमद एक पैगंबर या एक मेहदी हैं, जबकि मुख्य धारा के जो मुसलमान हैं वो इसको अस्वीकार करते हैं। और खासतौर से जो पंथी समूह हैं वो इनको मुनाफिक मानते हैं, जिससे धार्मिक नफरत को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा एक और चीज है, कानूनी भेदभाव। 1974 में पाकिस्तान के संसद से संविधान में दूसरा संशोधन पारित कर अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया। और इसके बाद 1984 में जनरल जियाउल हक के शासनकाल में अध्यादेश को लागू किया गया। इसके तहत अहमदियों को खुद को मुसलमान कहने, अपनी मस्जिदों को मस्जिद कहने, अजान देने या फिर इस्लामी प्रथाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल का भी प्रावधान किया गया। ईश निंदा कानून का भी पाकिस्तान में दुरुपयोग होता है। ये है धारा 295 सी। इसमें अहमदिया के खिलाफ अक्सर ये जो ईश निंदा कानून है उसका दुरुपयोग होता है। पैगंबर मोहम्मद के अपमान के लिए मृत्युदंड का चूंकि प्रावधान है, इसलिए अहमदियों पर इस्लाम का अपमान करने के बहुत सारे झूठे आरोप लगा के उनको निशाना बनाया जाता है। कई बार अहमदिया मुसलमानों को इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ के हाथों जान माल का नुकसान भी सहना पड़ा है। अब कट्टरपंथी जो समूह हैं, वो चाहे तहरीक-ए-लब्बैक हो पाकिस्तान, जिसमें टीएलपी जैसे जो तमाम संगठन हैं, वो अहमदियों के खिलाफ ये जो नफ़रत है उसको फैलाते हैं, हिंसा को भड़काते हैं। इसके अलावा अहमदियों पर ईश निंदा के आरोप लगा कर के बहुत सारे हमले पाकिस्तान में हुए हैं। एक और कारण है सामाजिक बहिष्कार। अहमदिया समुदाय को सामाजिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया गया है और उनकी जो मस्जिद, उनके कब्रिस्तान, यहाँ तक कि उनके कब्र को भी निशाना बनाया जाता है। उन्हें रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सेवाएं, इन सब में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और पाकिस्तान की अगर कुल आबादी देखें तो लगभग 25 करोड़ है। इसमें अहमदिया समुदाय की संख्या करीबन 5 लाख के आसपास बताई जाती है। हालांकि कुछ सोर्स ये भी कहते हैं कि ये संख्या 40 लाख तक हो सकती है, जो कि कुल आबादी का 2.2% है। 2018 में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने ये बताया कि अहमदिया वोटर्स की संख्या 1.67 लाख थी। पाकिस्तान में उनकी आबादी में अब कमी देखी गई है, क्योंकि कई अहमदिया हिंसा और भेदभाव के कारण या तो देश को छोड़ चुके हैं या फिर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते पाकिस्तान के अंदर, इसलिए पाकिस्तान को छोड़कर वो जा चुके हैं, यानी कि दूसरे देशों का भी वो रुख कर चुके हैं। अब पाकिस्तान जो कि अपने आप को एक मुस्लिम राष्ट्र बताता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो आप देखते हैं कि अपना आइन जिसको वो संविधान कहते हैं उसके हिसाब से वो बताता है। लेकिन वहीं पर मुस्लिमों का ही एक तरीके से आप कह सकते हैं एक तबका जो कि अपने आप को अहमदिया बताता है, उनको बाकायदा आप देखिए किस तरीके से कानून बना करके उनको गैर मुस्लिमों की श्रेणी में डाल दिया गया। और उससे जो कुछ हुआ वो मैंने आपको डिटेल में बताया कि चाहे आप उनको धार्मिक तौर पे देखें, चाहे आप उनको सामाजिक तौर पे देखें, आप आर्थिक तौर पर देखें, हर तरह से उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो अहमदिया मुसलमान हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं तेज़ी के साथ घट रही है या घटते-घटते वो कुछ प्रतिशत पर आ गई है। और वो दिन दूर नहीं है जब आप ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अहमदिया मुसलमान हैं, उनकी संख्या ना के बराबर होगी।